बहुत से दोस्त मेरे अमाल पर बहुत तारीफ़ करते हैं, वहाँ पर ही कुछ लोग जो मेरे अमाल पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि ये गलत है या ये शिरक है या ऐसी कुछ बातें। दोस्तों, इल्म कोई भी है, उसे करना या सीखना या समझना कोई शिरक नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हाँ, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना या उससे नाजायज़ काम लेना ये शिरक है और ये गुनाह भी है। अगर आप कोई भी इल्म सीखते हो और उस सीखने के बाद उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करते हो तो उसका कोई गुनाह नहीं है, चाहे वो काला इल्म हो चाहे वो नूरी इल्म हो। तो दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे भी दुनिया में मौजूद हैं जो नूरी इल्म का सहारा लेकर लोगों की ज़िंदगियां तबाह किए हुए हैं, मगर मैं तो लोगों को काले इल्म के ज़रिए उनकी रहनुमाई करता हूं और वो काले इल्म से उन लोगों को अपनी ज़िंदगी के मसाइल से लड़ने की हिम्मत देता हूं। और मेरे बहुत से दोस्त, भाई बहन, बहुत से ऐसे अहबाब जो लोग इल्म सीखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं। मैं उन सब से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इल्म ज़रूर सीखो, मगर अपनी सेफ्टी ज़रूर करो, क्योंकि काला इल्म एक ऐसा इल्म है जिसमें ये कुव्वतें हाजिर तो हो जाती हैं, मगर इंसान को अपने सामने इन चीज़ों को इंसान अपने सामने देखने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। और बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि ये शैतानी कुव्वतें इंसान के सामने हाजिर होने के बजाय इंसान के वजूद में दाखिल हो जाती हैं और इंसान को बहुत सी अनगिनत बीमारियां लग जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली बीमारी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो बीमार हो जाता है और उसके ऊपर रिश्ते की बंदिश हो जाती है और बहुत सी ऐसी ही मसाइल जो इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग लोहे हमजाद बनवा कर अमल करो, ताकि ये कुव्वतें आपके ऊपर हमलावर ना हो सकें और आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि लोहे हमजाद क्या चीज़ है, कहाँ से बनता है, कौन बना कर देता है। तो जो इंसान कह रहा है वो ही बना कर देगा, मैं कह रहा हूँ तो मैं ही बना कर दूंगा। दोस्तों, ये एक किस्म का हिसार होता है, आपकी सेफ्टी के लिए होगा और इससे आपके हमजाद को भी ताकत मिलेगी और आपको अमल में कामयाबी में बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो थी दूसरी बातें जो आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, जो मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर बताता हूँ। तो अब बढ़ते हैं अपने अमल की तरफ। आज के हमारे अमल का उन्वान है हारूत और मारूत की हाज़िरी। हारूत और मारूत के बारे में आपने कुरान मजीद में भी पढ़ा होगा और बहुत सी जगह पर भी इनके वाक़यात और किस्से वगैरह पढ़े होंगे। तो आज मैं आपको इन्हीं की हाज़िरी का तरीक़ाकार बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक मंतर नज़र आ रहा है, ये मंतर है या हारूत या मारूत। ये मंतर आपने रोज़ाना 3 दिन तक, दोस्तों ये 3 दिन का अमल है और 3 दिन ही किया जाएगा, और 3 दिन आपने 700 मरतबा ईसाई कब्र पर बैठकर घुड़सवारी करते हुए ये मंतर पढ़ना है और सुबह सूरज निकलते वक्त पढ़ना है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये ईसाई कब्रिस्तान में बैठकर पढ़ा जाएगा और कब्र के ऊपर घुड़सवारी करते हुए पढ़ा जाएगा और सुबह सूरज निकलते वक्त, तीनों दिन सुबह सूरज निकलते वक्त ही पढ़ा जाएगा। और दोस्तों, ये अमल शुरू चांद में जुमेरात के दिन, जो जुमेरात का दिन यानी कि जुम्मे की जो सुबह होगी उस दिन से आप ये शुरू करेंगे। हफ्ता, एतवार, ये 3 दिन अमल किया जाएगा। और दोस्तों, इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, कोई हिसार नहीं है और किसी किस्म के कोई पाबंदी नहीं है कि आपने हिसार ज़रूर करना है या परहेज़ लाजमन है। इस अमल में वक़्त जो है वो सुबह सूरज निकलते वक्त ही रखा जाएगा और ये 3 दिन का अमल है और इसको 3 दिन ही किया जाएगा और ईसाई कब्रिस्तान पर घुड़सवारी करते हुए ये अमल करना है आपने। और अगर आपको किसी भी बात की मेरे अमाल में समझ नहीं आती तो मुझसे रहनुमाई ले लिया करो, ताकि मैं आपको पूरी तरह समझा दूँ, ताकि आपको अमल की रिज्जत या अमल में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े या आपको अमल दरमियान में ना छोड़ना पड़े। तो दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि मुझसे रहनुमाई लेकर अमल करो, ताकि आपको अमल में किसी किस्म का कोई नुकसान या किसी किस्म के कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हारूत और मारूत की हाज़िरी का अमल पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। ये जिस इंसान ने भी आज तक किया है उसको ज़िंदगी में कभी कोई और अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, चाहे वो सिख है या ईसाई है, चाहे वो जैन है या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो ये अमल कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाजमी शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि लोगों को भी काले इल्म के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन और मज़ीद मालूमात मिल सकें। और सबसे बड़ी और एक अहम बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि कुछ मेरे दोस्त भाई मुसलमान ऐसे भी हैं जो ये काले अमाल मस्जिद वगैरह में बैठकर करते हैं। तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि मस्जिद, मंदिर, चर्च, इन जगहों का इंतखाब ना करें। ये कुव्वतें इन जगहों पर हाजिर नहीं हो सकती। जब ये इन जगहों पर हाजिर नहीं होती तो इंसान का अपना वजूद धारण कर लेती हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
میں یہی کہوں گا کہ کہیں ویران جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرو تاکہ آپ کو کسی قسم کا نقصان، کسی قسم کے کوئی پریشانی یا کسی بھی طرح کی کوئی بیماری کا اندیشہ نہ رہے۔ ہماری ان ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کی بھی رہنمائی کی جا سکے اور انہیں بھی صحیح طریقہ علم حاصل کرنے کا بتایا جا سکے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں سفیان آپ سے اب اجازت چاہوں گا۔ اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ آپ کے ماں باپ ہی آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں ایک نجات کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، آباد رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔